हौसला अफजाई के लिए बजनी चाहिए। आज गुरुदेव ने बहुत छोटे छोटे नुस्खे दिए, 2 लाइनों की बातें लेकिन दिल को एकदम टच कर गई। एक लाइन की बात आज मैं भी बोलता हूं कि मैं, ध्यान से सुनना, कि मैं हूं क्योंकि तू मेरी जिंदगी में है। हजारों महफिलों में जाते हैं लेकिन जो सुकून आपकी महफिल में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। कि लाख जमाने ने साकी मुझे बदनाम किया, आंखें इनकी नसेली है और शराबी मुझे कहा गया। तो वाकई में इस महफिल में आके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, एक शराबी जैसा हाल हो जाते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे सुबह से शाम तक हमारे मनोज भैया और हमारे अज्जू भैया और हमारे ये त्रिलोक जी भैया, ये दिन भर झूमते रहते हैं। इसी को बोलते हैं नशा। नशा शराब में ही होता है ये जरूरी नहीं है, नशा भक्ति का भी होता है। इनकी नशीली आंखों में वो भक्ति का नशा है कि हम सब झूमने लग जाते हैं। सुबह होती है, नींद पता नहीं कैसे, मैं इतना बम्बई में रहते हैं हम लोग तो 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे सोने वाले, लेकिन 3 बजे ही जय जिया जय जिया जय जिया कान में गूंजने लग जाता है। और ऐसे लगता है कि बस 4 दिन आए हैं तो सुबह से शाम तक इनको देखते रहें, इनको निहारते रहें, जाने का मन नहीं करता घर पे। इसको ही मोहब्बत बोलते हैं, यही प्यार होता है। प्यार वही होता है, ऐसी बात नहीं है। प्यार गुरुओं से भी होता है, ये मोहब्बत है। मैं तो कई बार गुरुओं को बड़ी महफिल में बोल चुका हूँ कि आई लव यू, वाकई में मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्योंकि बिल्कुल जब घर जाते हैं कोई मुसीबत आती है, प्यार किसे कहते हैं? जब घर पे जाते हैं कोई मुसीबत आती है तो अपने किसी की याद आती है जो हमारा अपना होता है, जो पता है कि वो उसको याद करने से ही मेरी सब तकलीफ दूर हो जाएगी, तो वो गुरु का याद आती है। तो वाकई में इसी को प्यार कहते हैं। और मैं अगर तुम्हें अपना खुदा मानूं तो इसमें गलत क्या है? मैं अगर तुम्हें, हाँ, इसको भी इतनी जोर से आवाज पसंद नहीं है कि मैं तेरी इबादत करूं तो इसमें बुरा क्या है? मैं तेरी इबादत करूं तो इसमें बुरा क्या? मेरा मन कहता है कि तुझ में खुदा बसता है, मेरा मन कहता है कि तुझ में खुदा बसता है। मैं बताता हूं महानुभाव, कई संतों के पास जाता हूं। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की समाधि के बाद कई संतों में, कई संघों में जाना हुआ। जब तक वो थे कहीं नहीं गया, लेकिन फिर अपने मन की प्यास बुझाने के लिए कई संघों में जाता हूं। सभी संघों की अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी व्यवस्थाएं चलती है, लेकिन कहीं पे आत्मा की बात चलती है, कहीं पे ज्ञान की बात चलती है, कहीं पे सचिन तेंदुलकर जैसी बैटिंग की ऊपर से ऊपर छक्का जा रहा है, चौका जा रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन गुरुदेव जो छोटी छोटी बातें करते हैं, बहुत किसी ने मुझे कहा था कि गुरुदेव पिक्चर के गाने गाते हैं। मैंने कहा कि जिस आदमी को जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में अगर उस व्यक्ति को समझा जाए तो बात अच्छी तरह से समझ में आती है। तो गुरुदेव हमारी भाषा में, उनको ज्ञान इतना है कि उन्हें ये पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिद्धियां हैं इनके पास में। आज जो उपवास चल रहे हैं, जिस तरह के उपवास हो रहे हैं, आप सोचिए कि एक दिन अंतराल में 2 आहार ले ही रहे हैं, लेकिन इसके पश्चात भी 10-10 उपवास, 20-20 उपवास, ये निष्कृत उपवास, महावीर भगवान वाले पता नहीं कितने उपवास कर डाले हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इनके पास में सिद्धियां नहीं, इनके पास सिद्धियां हैं कि ये पुस्तक को हाथ में लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाथ में पुस्तक आते ही अपने आप उस पेज में क्या लिखा होता पता चल जाता है। लेकिन हमको हमारी बात अच्छी तरह से समझाने के लिए उन्हें उस लेवल से नीचे आके भी हमसे बात करनी पड़ती है, और इसीलिए आज हमें बात समझ में आती है। जैसे कि सिमरन ने कहा कि मैं देर से आई लेकिन गुरु के शरण में आई, तो आज तक ये कई गुरुओं के पास गई है, लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी बातें होती है, ऊंची बातें होती है जो बच्चों को आज के वर्तमान परिस्थिति में समझ में नहीं आती है। पहले आप मुझे छोटी छोटी बातों से शुरू कीजिए और उसके बाद मेरे को आत्मा की बात समझाइए तो मेरी समझ में आएगा। तो ये बात मेरे को समझ में आई है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग इस तरह की भी बात करते हैं, मैं भी करता था पहले। मैंने एक बार आचार्य सन्मत सागर जी महाराज को पूछा कि गुरुदेव ये आप नारियल देते हैं, कोई आपको प्रश्न आके पूछता है तो आप नारियल देते हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज भी लोगों को सॉल्यूशन देते थे परेशानियों के। तो ये तो निर्गंतों का मार्ग है, इसमें इस तरह के करने की आपको क्या आवश्यकता है? तब गुरुदेव ने एक बहुत सटीक बात कही जो आपको भी मैं कहना चाहूँगा कि जब तक तू संसार में रहता है
और जब तक तू तेरे संसार की तकलीफों से बाहर नहीं आएगा, तब तक तेरा जो आत्मा का जो कल्याण है, जो तेरा मन है, वो भगवान में नहीं लगेगा। आप यहाँ पे बैठे हैं और घर में कोई बीमार है तो गुरु पहले आशीर्वाद देके उसको ठीक करता है, और उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो हमारा गुरु के प्रति भी समर्पण हो जाता है और भगवान के प्रति भी समर्पण हो जाता है। मात्र यही कारण है कि गुरु इस तरह की बात करते हैं। आज आचार्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, तब मुझे एक बहुत जूनी बात याद आ गई कि ये जो मोक्ष मार्ग है ये पगलों का मार्ग है। इस तरह की कोई बात कही थी गुरुदेव ने कि इस तरह की दीक्षा। तो क्या हुआ था कि कोल्हापुर के अंदर आचार्य सन्मत सागर जी महाराज विराजमान थे, और महाराज जी ने अचानक से एक महिला आई थी और उसने आके श्रीफल भेंट किया कि महाराज जी मुझे दीक्षा दे दीजिए, और एक पुरुष था उसने भी दीक्षा देने का वहाँ पे ये किया। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं बोला महाराज कोई भी उठ के आता है और नारियल चढ़ाता है दीक्षा दे दीजिए, और आप उसको दीक्षा दे देते हैं। वर्तमान समय में तो सिर्फ समझदार व्यक्ति को देख के दीक्षा देनी चाहिए। तो महाराज ने माइक लिया और बोला कि हमारे संघ में तो एक कमल कासली वाली समझदार है, कल सुबह इसकी दीक्षा कर देते हैं। तो उनका कहना यह था कि अगर ये समझदार होते तो ये दीक्षा कैसे लेते, ये दीक्षा लेने तो अपने आप समझदार हो जाएंगे। तो ये बात मेरे को आज सहज याद आ गई। कई सारी घटनाएं उनके साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन जब इनको देखता हूं तो उनकी याद सहज आ जाती है। बहुत सारी चीजें धीरे 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 उस लाइन पे जा रही है। और एक दिन तपस्वी सम्राट, आज वैसे बिल्कुल भी नहीं, छोटे तपस्वी सम्राट तो बन चुके हैं, लेकिन एक दिन इस भारत पे धर्म होगा ऐसे संत पे और इनकी तपस्या पे। आज जब इनको देखते हैं तो 440 वाट का करंट अपने चेहरे पे आ जाता है। सुबह से हम लोग थके हुए थे, दोपहर से शाम से हमारे बयान जी साहब बेजी साहब इशारा कर रहे चलो चलो चलो, ऐसे थके हुए थे कि कुर्सी से उठने का मन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आनंद यात्रा शुरू हुई जोर जोर से नाचने लग गए। तो ये जो करंट है, वो करंट गुरुदेव में जो देखते हैं वो वाकई में एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे हिंदुस्तान में किसी संत के पास में इस तरह का करंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात, मैं इनके सामने तारीफ नहीं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो माल हृदय की है वो आपके सामने वो उद्गार व्यक्त करता हूं कि वाकई में ये करंट कहीं देखने को नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति आवे, कभी भी बात करे, सबको मुस्कुरा के जवाब देना। 3 दिन भूखा रहने के बाद आप आके उनको बोलते हैं मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो मुस्कुरा के आशीर्वाद देते हैं। आप अगर सुबह से नाश्ता किए हुए नहीं हो ना, तो दोपहर को आके मैं तुमको पूछ लूँ भैया तेरी गाड़ी किधर है, तो आप जवाब ढंग से नहीं दोगे। ऐसे में गुरुदेव का जो वात्सल्य बना रहता है, जिस तरह से वो करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं तो गुरुदेव को कहूँगा बहुत बड़ी तपस्या करने जा रहे हैं। लेकिन महाराज जी अभी अभी आपने 4 संतों को दीक्षा दी है, उनको भी आपका सानिध्य मिलना चाहिए थोड़ा सा। तो ये जो आपका प्रोग्राम है 1.5 साल थोड़ा आगे बढ़ा के, पहले इन लोगों को भी पूरी तरह से शिक्षित और दीक्षित करके और फिर आप आगे बढ़े। फिर भी ये आपकी भावना है, हम तो मोक्ष आपके जो ये तपस्या है उसके अंदर साधक बनेंगे और पूरी तरह से जुड़ेंगे। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना सुना के अपनी बात को बंद करूंगा कि कुंजवन उदगांव में आचार्य बिमल सागर जी महाराज निमित्त ज्ञानी थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये पूरी परंपरा निमित्त ज्ञानी थी। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज भी निमित्त ज्ञानी थे, उन्हें भी 16 भाषाओं का ज्ञान था। वो एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ था कि 2 पंछी आपस में बैठ के बात कर रहे थे और महाराज जी ने उनकी गुटरगू को सुना तो पूरे संघ को कहा कि जाओ और जल्दी से आहारचर्या संपन्न कर लो, बहुत जोरदार तूफान आने वाला है। तो लोगों ने पूछा कि महाराज आपको कैसे पता, तो बोले ये दोनों चिड़िया बता रही थी कि अभी तूफान आने वाला है। तो ये निमित्त ज्ञान शिरोमणि इस परंपरा में समी थे। आचार्य बिमल सागर जी महाराज, इनके तो निमित्त ज्ञान की बातें हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन आचार्य सन्मति सागर जी भी निमित्त ज्ञान शिरोमणि थे। कुंजवन उदगांव में एक दिन महाराज जी ने घोषणा की कि पीछे के जो नए 10 कमरे बने हैं उनके सभी लोगों को, दानदाताओं को बुलाइए, हम इस रविवार को उनका स्वागत करेंगे। तो पीछे गांव का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो कुंजवन उदगांव में पीछे की बाजू में जूने कमरे बने हुए हैं। तो वो व्यक्ति उठ के बोलने लगा महाराज को कि गुरुदेव आप ये नए नए कमरे वालों का तो रोज स्वागत करते हैं, ये पीछे के जो 4 कमरे देख रहे हैं ये मेरे पिताजी ने 100 साल 50 साल पहले बनाए हैं, हमारा स्वागत आज तक किसी ने नहीं किया। तो महाराज ने ध्यान से उसको देखा और मुझे बुलाया, बोले इस व्यक्ति का कल सुबह ही स्वागत करना पड़ेगा। तो मैं बोला महाराज जी ठीक है, क्या किया इन्होंने? बोले ये 4 कमरे इसने बनाए हैं, इसका कल सुबह ही स्वागत करना है। तो वो व्यक्ति बोला कल सुबह कोई रहेगा ही नहीं कुंजवन में, रविवार को जब बंबई की पार्टी आती है, जब सबका स्वागत होगा तब मेरा भी स्वागत करना। तो महाराज जी ने बोला कि नहीं, तब तक काफी देर हो जाएगी, आपका स्वागत तो हमें कल ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह उस व्यक्ति का स्वागत हुआ और उसी दिन शाम को उसकी मृत्यु हो गई।
तो ये उनको महाराज जी जब उन्होंने ध्यान दिया तो उसी वक्त उन्हें दिखाई दे दिया। तो इस तरह की कई घटनाएं गुरुदेव के साक्षात मुखार बिंदु से बहुत बार सुनने को मिली, बहुत बार देखने को मिली। सीरियस से सीरियस व्यक्ति उनके कमरे में आता था और महाराज जी पूरी बात सुनने के बाद एक श्रीफल उठा के उनके हाथ में देते थे और वो जाता था, उसका पानी पिला देता था और काम हो जाता था। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये चमत्कार नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अपनी श्रावक की भक्ति में वो शक्ति होती है। गुरुदेव तपस्वी सम्राट बोलते थे कि एक क्षुल्लक में भी उतनी शक्ति है जितनी शक्ति मेरे में है, अगर तेरी भक्ति में शक्ति है। अगर आप क्षुल्लक महाराज जी को भी उतनी ही भक्ति और शक्ति से पूछते हो तो ये चमत्कार तो निश्चित रूप से, और जिनकी साधना इतनी पवित्र हो, 24 कैरेट गोल्ड के जैसी साधना चलती हो, जिनका अखंड ब्रह्मचर्य हो, जो 24 घंटे में 20-20 घंटे सिर्फ भगवान की आराधना करते हो, वो जो भी बात अपने मुखार बिंदु से बोलेंगे वो निश्चित रूप से वो घटित होती ही है। मानुभाव, आप लोगों को तो बस विश्वास रखना है, तन मन और धन से गुरु के प्रति और भगवान के प्रति समर्पित होइए, आपके जीवन में निश्चित रूप से रोज चमत्कार होंगे। इसी भावना के साथ कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। गुरुदेव ने 3 दिन तक खूब मुझे मौका दिया, बहुत आशीर्वाद बताया, बहुत वात्सल्य बरसाया, और इसी तरह से जीवन भर उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, मेरे परिवार पे बना रहे, मुंबई नगरी पे बना रहे। और महाराज जी, आप जो तपस्या कर रहे हैं, आप निर्विघ्न होकर और निर्लिप्त होकर कीजिए, बिल्कुल निर्विकल्प होकर कीजिए। कल भी मैंने कहा था, आज भी यही कहूँगा कि आपकी पीछे पूरी वानर सेना बाकी का सारा काम संभाल लेगी। आप निश्चिंत होकर अपनी साधना को पूरा कीजिए। और भगवान पारसनाथ भगवान के चरणों में यही विनंती है कि वो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपनी साधना की, तो वापस पूरी साधना संपन्न करके गुरुदेव यहाँ पे आके अवश्य धोख देकर और फिर यहाँ से जाइएगा। इसी भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कमल जी कासलीवाल, जिन्होंने पुष्पगिरी तीर्थ पर जब